स्वागत है LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स के वीडियोस में हम लोगों ने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप उसके बाद ही देखिएगा या फिर तब देखिएगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जानकारी हो। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। कोरियोलिस फोर्स के ऊपर एक वीडियो है जिससे ये टॉपिक समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होता है, हम कब देखते हैं। ठीक है, तो वही वीडियो में बताया गया है, दिखाया गया है कि कैसा इफ़ेक्ट होता है। तो ये वीडियो को एक बार ठीक से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, They don't know it yet, but our budding ball players sitting on a specially rigged merry-go-round are about to demonstrate. Now remember, the ball will be thrown straight across the spinning merry-go-round, but where will it end up? Will it be caught by the thrower? Will it be caught by the person opposite? Will it be caught by the person to the thrower's left? Or by the person to the thrower's right? Right, in your own time. वीडियो अगर आपने ठीक से देखा होगा तो उस वीडियो में क्या है कि जब ये क्या कर रहा है, जब ये जो फ्रेम है, मतलब कि जो भी यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे जो भी चीज़ है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, जब मूव नहीं कर रहा है, जब ये रोटेट नहीं कर रहा है, जब नहीं घूम रहा है, तो जब ये लड़की से, मतलब जो ए है, ए पॉइंट से जो कोई बॉल फेंक रहा है, ठीक है, तो वो सीधा इसके पास जा रहा है। ठीक है, जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई बॉल फेंक रहा है तो सीधा इसके पास जा रहा है। लेकिन जब ये फ्रेम रोटेट करना शुरू कर दिया, जब इसको घुमा दिया गया, तो घुमाने के बाद क्या होता है कि जब ये स्ट्रेट लाइन में ये फेंक रहा है, अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही बॉल को, ठीक है, जब इस फ्रेम को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने के बाद जब ये ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पे बॉल फेंक रहा है, वो सीधा ही जा रहा है। लेकिन इसके राइट तरफ में जो है वो किसके पास आ जा रहा है, ये थर्ड पर्सन के पास। ठीक है, ये फेंक रहा है इसके पास, लेकिन जब ये रोटेट कर रहा है तो इसके पास आ जा रहा है। ठीक है, यही इफ़ेक्ट जो है, ये जो हो रहा है, इसका वजह क्या है, इसका वजह है कोरियोलिस इफ़ेक्ट। ठीक है, इसका वजह है कोरियोलिस इफ़ेक्ट। इस कोरियोलिस इफ़ेक्ट की वजह से ही ये जो क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाके एक कर्व पार्ट को ले रहा है। ठीक है, और ये अपना राइट में इधर आ जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे, मतलब थर्ड पर्सन के पास आ जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, जब वो क्या होता है, नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि आउटवर्ड की तरफ कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई रोटेटिंग फ्रेम में से घूम रहा है, तो इसको जो आउटवर्ड की तरफ फोर्स लगता है, वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो इनवर्ड की तरफ फोर्स लगता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो रोटेटिंग फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉल पे जो है वो दो फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो यही जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो बॉल का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कि ए पॉइंट से जाना है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में और ये कर्व हो रहा है, तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, यही डिफ्लेक्शन जो है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, या फिर कोरियोलिस इफेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे कि होता कितना है, कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, मतलब कि डिराइवेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अपना अर्थ ले रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को पता है कि अर्थ जो है वो क्या है, 24 आवर्स अपने एक्सिस पे घूमते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो उसके साथ जो भी फ्रेम है, मतलब कि अगर कोई चीज़, अगर यहाँ पे जो है, जैसे ये कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ घूम रहा है, ठीक है, तो जब ये चीज़ यहाँ पे घूमेगा, इसके अंदर सामान जो रखा हुआ है ये भी तो इसके साथ घूमेगा। ठीक है,
तो सेम चीज़ वही है कि अर्थ के अंदर जो अर्थ घूम रहा है, तो अगर अर्थ को हम लोग फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी फ्रेम अर्थ के रेस्पेक्ट में फिक्स किया हुआ है, तो वो भी क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है, तो वो भी नॉन इनर्शियल हुआ, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 2 फ्रेम लिया हुआ है, एस और एस डैश, ठीक है, एस और एस डैश फ्रेम लिया हुआ है, और एस फ्रेम जो है वो रेस्ट में है, और एस डैश जो है वो क्या है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में जो है वो एस डैश फ्रेम जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे कि 2 फ्रेम जो लेते थे, एस और एस डैश, वो भी क्या करता था, मूव करता था, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन में मूव करवाया, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, 2 फ्रेम तो लिए हैं, ठीक है, 2 फ्रेम ले लिए हैं, 2 फ्रेम ले लिए हैं, ठीक है। 2 फ्रेम लेने के बाद क्या कर रहे हैं, एस को जो है वो रेस्ट में रखते हैं, और एस डैश को वो क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। मतलब अब क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। कैसे रोटेट करवा रहे हैं कि जेड एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस पे ही है, जेड एक्सिस को नहीं रोटेट करवा रहे, जेड एक्सिस दोनों में बराबर है, दोनों का वही है, ठीक है, और ओरिजिन भी वही है, ठीक है, मतलब कि दोनों का ओरिजिन वही है। जेड एक्सिस को हम लोग मूव नहीं करवा रहे, रोटेट नहीं करवा रहे, सिर्फ एक्स को और वाई को, ठीक है, क्या करें, सिर्फ एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों का जो है क्या कर रहा है, ओरिजिन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब कि दोनों का ओरिजिन सेम है। तो दोनों का जब ओरिजिन सेम है, तो जब कोई भी पार्टिकल का पोजीशन बताना होगा, तो मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर बताना है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, उस ओरिजिन से। तो इस ओरिजिन से एस के लिए जितना दूरी होगा, एस डैश का भी वही दूरी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ओरिजिन सेम है, तो ओरिजिन सेम है तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो भी दोनों के लिए वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए अब क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे कोई रुका हुआ है, ठीक है, ये पार्टिकल है यहाँ पे कोई रुका हुआ, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये 2 फ्रेम है, ठीक है, एक फ्रेम हो गया और एक दूसरा फ्रेम है, ठीक है, जिसका जेड एक्सिस जो वही है, और एक्स एक्सिस हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई को जो है क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये क्या आ रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे P, ठीक है, यहाँ पे जो ये P पार्टिकल है, ये क्या होगा, जब S फ्रेम में होगा, S फ्रेम रुका हुआ है, ठीक है, S फ्रेम क्या है, ये फ्रेम जो है वो रुका हुआ है, तो ये जो रुका हुआ है तो इसके लिए पार्टिकल भी रुका हुआ है, ठीक है, ये रुका हुआ है तो इसके लिए ये पार्टिकल भी रुका हुआ है। लेकिन ये जो है ये एस डैश वाला फ्रेम जो है, वो एस डैश फ्रेम क्या है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है इधर से, ठीक है। तो ये जो इधर रोटेट करेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये पार्टिकल जो है ये इसके तरफ आ रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये इसको क्या लगेगा कि ये पार्टिकल जो उसके तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में वो आ रहा है, ठीक है। तो इसका लीनियर वेलोसिटी कैसे देते हैं, लीनियर वेलोसिटी हम लोग को पता है कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो ये क्या कर रहा है, उल्टे डायरेक्शन में अभी इसको दिखाई दे रहा है, तो उल्टे डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल P जो है S के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है, लेकिन एस डैश से देखेगा तो उसको अपने तरफ आता हुआ दिखाई देगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको उस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा, इसलिए माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो और अब क्या कर रहे हैं, देख पार्टिकल एक बार रेस्ट में रखे, ठीक है, अब क्या करें, उस पार्टिकल को कोई वेलोसिटी देते हैं, ठीक है, उस पार्टिकल को कोई भी वेलोसिटी देते हैं, मतलब कि ये जो पार्टिकल है इसका पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है उसका पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसको वेलोसिटी दे दिए। तो एस फ्रेम में वेलोसिटी ये होगा, क्यों, क्योंकि ये जो आर वेक्टर है पार्टिकल ओ से पी तक जो है इसका वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर जो है, ये पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है, अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है, मतलब कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन भी यहाँ पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर देते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हम लोग क्या कर दिए, पोजीशन वेक्टर कर दिए, ये हम लोगों की क्या हो गया, एस फ्रेम में, मतलब जो रुका हुआ फ्रेम है उस रुका हुआ फ्रेम के लिए ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो रुका हुआ फ्रेम के लिए जो ये वेलोसिटी हम लोगों को दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो
जो फ्रेम घूम रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि जो फ्रेम घूम रहा है उसको अब कितना वेलोसिटी लगेगा, कितना वेलोसिटी अब दिखाई देगा, मतलब कि कितना वेलोसिटी उसको महसूस होगा, ठीक है। एस फ्रेम का वेलोसिटी कितना है, dr/dt, ठीक है। और इस रोटेटिंग फ्रेम को जो वेलोसिटी महसूस होगा वो ये महसूस होगा, और प्लस क्या होगा, माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, माइनस ओमेगा क्रॉस आर। क्यों? क्योंकि जब ये रुका हुआ था, जब ये एस फ्रेम रुका हुआ था तब भी इसको वेलोसिटी महसूस हो रहा था घूमने वाले को, ठीक है। अब जब ये घूमना शुरू किया तब भी इसको वेलोसिटी महसूस होगा। तो एक वेलोसिटी पहले वाला, ठीक है, और एक वेलोसिटी अभी वाला, ये क्या करेगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये जो इनर्शियल फ्रेम, जो रुका हुआ फ्रेम है उसका वेलोसिटी, ठीक है, और ये वेलोसिटी क्या है, जब वो मूव करना शुरू किया, मतलब जो वो क्या कर रहा है, रेस्ट में था, तब वो उसको महसूस हो रहा था ये, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इसको इस तरफ लेके आ गए, ठीक है, इसको इस तरफ लेके आ गए, ठीक है। दोनों को अभी क्या किए हैं, ये जो इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम में जो वेलोसिटी महसूस हो रहा है और जो पहले से इसको वेलोसिटी महसूस हो रहा था, ठीक है, इन दोनों को प्लस किए। प्लस करने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक है। ये आने के बाद हमको अब क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है, ये जो इक्वेशन, इसको हम लोग 1 दे देते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन को 1 दे देते हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 हमारे पास आया है, यहाँ पे देखिए कि ये आर को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ भी आर को ऑपरेट कर रहा है और यहाँ भी हमारे पास आर है। तो हम लोग इससे रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं कि ये जो है, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है आर को छोड़ के, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेटर की तरह मान सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगर ऑपरेटर की तरह मानेंगे तो इस आर के जगह पे कुछ भी डाल देगा, अगर हम लोग कोई वैल्यू आर के जगह पे डाल दें तो वो क्या करेगा, इसको ऑपरेट करेगा। ये जो है dy/dt ओमेगा जो है क्या करेगा, यहाँ पे आर के जगह पे कोई भी वैल्यू डाले तो इसको क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो मतलब कि जो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 होल्ड गुड फॉर ऑल द वेक्टर्स, ठीक है, एंड गिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर आर, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर जो भी अगर हम आर के जगह पे डालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑपरेटर की तरह मान रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटर की तरह हम लोग इसको लिख दिए, आर के जगह पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, अभी आर के जगह पे क्या कर रहे हैं, खाली रख रहे हैं। अब आर के जगह पे हम लोग अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से कोई वेक्टर डालेंगे और उसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, हमारे पास जो वेलोसिटी आया हुआ है, ठीक है, ये जो हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, ये भी हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेलोसिटी, ये हमारे पास जो वेलोसिटी आया हुआ है इसको वी आई ले लेते हैं, ठीक है, और जो ये रोटेटिंग फ्रेम है वेलोसिटी, इसको वी आर ले लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो इनर्शियल फ्रेम यहाँ पे आई जो लिखा हुआ है, वो आई जो है वो इनर्शियल फ्रेम के लिए लिखा हुआ है, मतलब कि जो रुका हुआ फ्रेम है उसके लिए, ठीक है। तो रुका हुआ फ्रेम के लिए वेलोसिटी वी आई, और जो रोटेटिंग फ्रेम हो रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है, जो घूम रहा है, उसके लिए क्या है, वी आर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आई और वी आर जो है हमारे पास है, ठीक है, वी आई आ गया हमारे पास और वी आर हमारे पास आ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर रखें, अगर यहाँ पे हम लोग 1 में रखें, ठीक है, इसको हम लोग 1 में रखें तो ये क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा इसके जगह पे, ठीक है, इसके जगह पे वी आई कर दिए, इसके जगह पे वी आर कर दिए, ठीक है, इसके जगह पे वी आई आ गया, इसके जगह पे वी आर आ गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जगह पे वी आई है, इसके जगह पे वी आर है और इसके ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये जो वेलोसिटी, ये जो वी आई आया हुआ है, ठीक है, इस वी आई को हम इस ऑपरेटर में ऑपरेट करेंगे, ठीक है, इस वी आई को क्या करेंगे, इस ऑपरेटर में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो डी वाई डी टी जो लिखा हुआ है, तो डी वाई डी टी किसका करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इस वेलोसिटी का करेंगे, ठीक है। तो वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, डी वाई डी टी क्या किया, वी आई लिख दिए, डी वाई डी टी क्या कर दिया, वी आई लिख दिए, और ओमेगा क्रॉस वी आई, मतलब आर के जगह पे क्या कर रहे हैं, अब वी आई लिख दिए, आर के जगह पे हम लोग वी आई से रिप्लेस किए, मतलब कि ऑपरेटर उसको जो माने थे, तो अभी हम लोग वेलोसिटी को इस पर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनर्शियल फ्रेम का हो गया, और ये रोटेटिंग फ्रेम का, आई लिखा हुआ है यहाँ पे इनर्शियल, आर लिखा हुआ है रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग कर दिए, ठीक है, इसको क्या कर दिया, इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग इक्वेशन 3 है, जो इक्वेशन 3 है, ये जो इक्वेशन 3 है, वी आई का वैल्यू क्या है,
वी आई का वैल्यू है वी आर प्लस ओमेगा आर, ठीक है। तो हम लोग इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ के इस लेफ्ट हैंड साइड को इसको जैसे का वैसा ही रहने देंगे, इसको वैसे का वैसा ही रख के और इस वी आई के जगह पे इतना वैल्यू डालेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इस वी आई के जगह पे ये पूरा वैल्यू डालेंगे, ठीक है। फिर ये जो वी आई है इसके जगह पे ये पूरा वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग राइट हैंड साइड को सिर्फ वो कर रहे हैं, इक्वेशन 3 का वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको वैसे का वैसे ही रखेंगे, ठीक है, समझ गए। तो वही कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या कर रहे हैं वैसे का वैसे ही रखे ऊपर से। और ये डी वाई डी टी ऑफ वी आई के जगह पे वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, वी आई की जगह पे वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर रख दिए, ठीक है। अब क्या करिए, इसको हम लोग का डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन आता होगा, डी वाई डी टी ऑफ वी आर करेंगे, डी वाई डी टी ऑफ वी आर आ गया और प्लस है यहाँ पे और ओमेगा क्रॉस आर है, तो ओमेगा क्रॉस आर है तो इनटू वाले हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाने के पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद इसको डिराइवेशन कर देंगे, ठीक है। इसको कांस्टेंट रखे, इसको डिराइव कर दिए, एक को कांस्टेंट रखे दूसरा को डिराइव किए, फिर दूसरा को कांस्टेंट रखे पहला को डिराइव किए, ठीक है। और सेम चीज़ उसी से ये जो डायरेक्ट इंटू हो जाएगा, इसको इसके साथ इंटू कर दिए और इसको इसके साथ और इसको इसके दोनों के साथ, ठीक है, हो गया। सेम चीज़ वही आ गया, ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं डी वी बाई डी टी करते हैं, मतलब कि डी वी बाई डी टी जब करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ए हो गया, ठीक है। और उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, तो हम लोग उसी को क्या कर दिए, उसको लिख दिए, ठीक है। मतलब कि ये सिंपल सा बात है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर यहाँ पे है तो वो क्या है, वेलोसिटी बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो इसको एक्सेलरेशन लिख दिया, किसका एक्सेलरेशन है, इनर्शियल फ्रेम का, तो ए आई लगा दिए, सिंपल, ठीक है। उसी तरह इन लोगों को भी करेंगे, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी है यहाँ पे, डी वी बाई डी टी है तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये भी तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के टाइम के साथ में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है। लेकिन रोटेटिंग फ्रेम का है तो ए आर लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये भी है, क्या है, ये भी है हमारे पास, ये ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद जो भी टर्म है हमारे पास, ये वेलोसिटी का टर्म बन जाएगा। ये जो वेलोसिटी का टर्म है डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलिए, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और डी ओमेगा बाई डी टी जो है उसको हम लोग क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, मतलब कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो ये टर्म जो जीरो हो जाएगा बाद में जाकर, ठीक है। और ये चीज़ वैसे का वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वही किए हैं, क्या कर दिए, ए आई लिख दिए, ए आर लिख दिए और ये वी आर लिख दिए, ठीक है। और ये डी ओमेगा बाई डी टी अभी वैसा ही है, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये जैसे का वैसा ही टर्म हम लोग लिख दिए। अब क्या हो रहा है कि ये जो टर्म है ओमेगा इंटू वी आर या ओमेगा क्रॉस वी आर है और ये भी ओमेगा क्रॉस वी आर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों यहाँ पे है ओमेगा क्रॉस वी आर, ओमेगा क्रॉस वी आर दोनों प्लस हो जाएगा तो 2 ओमेगा क्रॉस वी आर, और बाकी का टर्म वैसे का है वैसा ही लिखा गया है, ठीक है। करके देख लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बस उसी चीज़ को आगे इस तरफ से बस क्या किया गया है, यहाँ पे इस चीज़ को बस इधर लेके आया गया है और इस चीज़ को जो है वो इधर लेके आया गया है, बस। तो इधर से इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो सेम चीज़ वही है, प्लस बाकी चीज़ वही है, सब प्लस से बस माइनस किया गया, ठीक है। तो अब हम लोग बात किए थे क्या शुरू में कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ओमेगा क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो, ठीक है। टाइम के साथ में वो चेंज नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो, ठीक है। तो डी ओमेगा बाई डी टी टर्म जो है, ये वाला टर्म जो है डी ओमेगा बाई डी टी जो टर्म जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, ठीक है। तो ये टर्म जो दोनों टर्म हमारे पास आया हुआ है, अब यही जो टर्म है, एक जो ये पहला जो टर्म है ये है कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और ये जो टर्म है ये आपको पता होगा पिछले वीडियो से, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर क्या होता है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो इन एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, तो हम लोग फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स के लिए क्या चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो दोनों साइड क्या करेंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दिए, MAR, और इसमें भी मास से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी मास से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो मास से मल्टीप्लाई हम लोग अब कर दिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फोर्स बन गया, ये भी फोर्स बन गया, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, हम लोगों के पास क्या आता है कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो फोर्स महसूस होता है, वो फोर्स बराबर होता है किसके, जो ओरिजिनल फोर्स होता है, मतलब कि इनर्शियल फ्रेम में जो रुका हुआ फ्रेम में फोर्स महसूस हो रहा है वो प्लस होता है एक फिक्टिशियस फोर्स जो महसूस हो रहा है, जो ओरिजिनल एग्जिस्ट नहीं करता। यही तो है फिक्टिशियस फोर्स। FR में जो फोर्स लग रहा है, मतलब कि कोई रोटेटिंग फ्रेम है या फिर कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम है या फिर कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उस फ्रेम में जो एक पार्टिकल पे फोर्स लगता हुआ दिखाई देता है, वो ओरिजिनल फोर्स यानी कि FI, या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स लग रहा है वो प्लस एक फिक्टिशियस फोर्स, मतलब कि जो फोर्स होता नहीं है लेकिन लगता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ उसी चीज़ को अगर इसी इक्वेशन को अगर हम लोग, जो ये इक्वेशन हमारे पास आया है, इसी को अगर हम लोग इसके साथ अगर कंपेयर करें, तो ये FR हो गया, ठीक है। ये जो पूरा वैल्यू है क्या है, MAR है, तो MA क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स किसका, यहाँ R लगा हुआ है, रोटेटिंग फ्रेम में महसूस होने वाला फोर्स है, तो ये FR हो गया, ये FR के बराबर, ये FI के बराबर, ठीक है। और अब ये जो पूरा टर्म बना, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें F0 से, मतलब ये फिक्टिशियस फोर्स है, तो ये F0 पूरा इसके बराबर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए तो ये पूरा क्या हो गया, इस फिक्टिशियस फोर्स के बराबर हो गया, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, FR के बराबर, ठीक है, और ये FI के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास पूरा फोर्स जो बचा, यही फिक्टिशियस फोर्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि दो फिक्टिशियस फोर्स, एक ये फोर्स आ रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास दो फिक्टिशियस फोर्स आ रहा है। तो यही जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है 2m ओमेगा क्रॉस VR, यही है कोरियोलिस फोर्स जो इसको बताया था, जो साइंटिस्ट या फिर फिजिसिस्ट जो भी है वो बताया था, G कोरियोलिस, उसी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो यही चीज़ को कंपेयर करने के बाद, जब कंपेयर करेंगे हम ऊपर के इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास फिक्टिशियस फोर्स इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है, पहला टर्म जो है, यही टर्म क्या है, कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है। और दूसरा टर्म हम लोग को पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। पिछले वीडियो से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है पता है, ठीक है। तो यही जो फोर्स है, ये दोनों जो फोर्स है वो रोटेटिंग फ्रेम की वजह से आ रहा है, जो फ्रेम रोटेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसके वजह से आ रहा है हमारे पास ये दोनों, ठीक है। ये दोनों फोर्स था नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो रोटेटिंग फ्रेम है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। रोटेटिंग फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास फोर्स कितना आता था, नॉन इनर्शियल फ्रेम में फोर्स आता था बराबर होके एक ओरिजिनल फोर्स, ठीक है, जो हमको पता है कि लगा रहा है, ठीक है, लग रहा है, लेकिन एक प्लस में एक और फोर्स आता है फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, वही फोर्स है ये। और ये दोनों फोर्स क्या है, फिक्टिशियस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स और जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये किस केस में आ रहा है, जब पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है VR, वेलोसिटी वेक्टर V से जो है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है पार्टिकल, तब हमको ये कोरियोलिस फोर्स दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये VR 0 होगा, जब वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, ये VR 0 होगा तो कोरियोलिस फोर्स नहीं रहेगा, ये टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। जब VR 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, तब हमारे पास कोरियोलिस फोर्स नहीं बचता है। कोरियोलिस फोर्स कब आता है, जब पार्टिकल मूव कर रहा है रोटेटिंग फ्रेम में, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब ये जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, एक फिक्टिशियस फोर्स है जिसका वैल्यू 2m ओमेगा क्रॉस VR होता है, ठीक है, जो कि पार्टिकल पे एक्ट करता है कब, जब वो मोशन में होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है।
मतलब कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जहाँ भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तभी हमको क्या हो रहा है, ये कोरियोलिस फोर्स एक्ट होते हुए उस पार्टिकल पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर ये VR 0 हो जाएगा तो कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वैनिश, ठीक है। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन होता है, कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन अगर हम लोग यहाँ से देखें, कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन वो क्या होगा, ओमेगा क्रॉस VR, मतलब कि ओमेगा क्रॉस VR। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है कि जब ये जो क्रॉस कर रहे हैं, ये ओमेगा यहाँ पे क्या है, VR है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से जो पिछले वीडियो अपलोड किया गया था मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर, उस वो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही था, इसीलिए, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है कि जब A क्रॉस B करते हैं, जब A क्रॉस B करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और एक हमारे पास डायरेक्शन के लिए आता है यूनिट वेक्टर n, ठीक है। यही क्या बोलता है, हमको डायरेक्शन बताता है, जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, A और B के, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ओमेगा क्रॉस VR के, ठीक है। चीज़ यहाँ है कि ये जो डायरेक्शन है हमारे पास, ये जो ओमेगा क्रॉस V है, ओमेगा क्रॉस VR जो भी है हमारे पास, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे तो हमारे पास ये फोर्स बन जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे पास कोरियोलिस फोर्स इतना बन जाएगा, ठीक है। जहाँ की ये थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल है, और ये जो हमारे पास n वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ये क्या है, डायरेक्शन वेक्टर, ये हमें डायरेक्शन देगा, परपेंडिकुलर है किसके, ओमेगा और V के, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसी की वजह से जो फोर्स होता है, जो यही कोरियोलिस फोर्स होता है, यही इसी इफेक्ट की वजह से अगर कोई नॉर्थ से पार्टिकल अगर कोई इधर से फेंक रहा है तो हमारे पास ये जो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो राइट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ से कोई पार्टिकल आ रहा है, कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा, राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ होगा। और ये जब साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन किस हो गया, मतलब कि कोई इधर से आ रहा है तो इधर से इसका क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट, ठीक है। उधर से कोई आ रहा है तो उसका राइट, ठीक है, उसका राइट। उधर से यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे आप खड़े हैं तो ये आपका राइट हुआ, ठीक है, ये आपका राइट हुआ, तो ये इधर तरफ जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा। और जब इधर से कोई जा रहा है तो इसका लेफ्ट, मतलब कि इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये क्या क्यों हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये क्यों होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। तो इसमें एग्जांपल दिया जाता है, जब विंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब विंड जो है, जब हवा चलना शुरू होती है, ठीक है, जब हवा चलने लगती है तो ये जो इधर से जो डिफ्लेक्ट होता है हवा, जो हवा का डिफ्लेक्शन होता है वो राइट की तरफ होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ होता है। ये यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जो विंड का डिफ्लेक्शन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में होगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जो है वो क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो आप लोग पिछले क्लास से ये क्या है, डायरेक्शन आप लोग पता कर सकते हैं कि जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, डायरेक्शन का पता करते हैं हम लोग, एन वेक्टर का डायरेक्शन पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पिछले क्लास से पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कोई बॉडी जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो जो ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा, ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन जो क्या होगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा, वेक्टर रूल लगाने के बाद ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ओमेगा क्रॉस VR जो है, ओमेगा क्रॉस VR है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, ठीक है। वेक्टर रूल मतलब वेक्टर प्रोडक्ट रूल लगाइए ना, जब एन कैप का डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ जब यूज करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, राइट की तरफ, ठीक है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, राइट की तरफ, और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में कोलिशन फोर्स जो है वो क्या होता है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट वो करेगा, एक्ट करेगा, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। वही चीज़ डिस्कशन से ही यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एबव डिस्कशन से जो हम लोगों ने ऊपर किया है, उस डिस्कशन से ये पता चलता है कि ये एक बॉडी मूविंग इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा,
और कोरियोलिस फोर्स जो भी है या फिर जो बॉडी है उस पर जो कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा, जो इफेक्ट होगा, उसके वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा बॉडी का, वो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ। कहाँ पे, साउथर्न हेमिस्फीयर में। साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, ठीक है। तो सेम चीज़, वही चीज़ लिखा हुआ है। द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स जो है वो क्या होता है, जब वो ज़्यादा दिखता है कब, जब पार्टिकल जो है वो हॉरिजेंटल में मूव कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल में नहीं, हॉरिजेंटल में जब मूव कर रहा है तब ज़्यादा दिखता है इफेक्ट, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए इसका इफेक्ट जो है वो बहुत कम दिखता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इसमें जो अगला वीडियो आने वाला है वो एप्लीकेशन ऑफ ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। विंड डिफ्लेक्शन है या फिर जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स अगला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और तब तक के लिए आप लोग ये डिराइवेशन लिख लीजिए, या फिर आप लोग अगर एक बार और देखना चाहते हैं देख लीजिए, और कोई डाउट है तो डाउट आप लोग कमेंट कर लीजिए, या फिर ग्रुप है तो ग्रुप में उसी में पूछ लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स।